सुन, अरे विश्वास है तुझे हम पे नहीं? साहब के साथ बैठे गाड़ी में, मैं तुझे जानता नहीं। साहब के साथ गाड़ी में बैठे नहीं, गाड़ी में ठीक है, कोई बात नहीं। कप्तान साहब आ रहे हैं। भाई साहब अरे यार नहीं करा तो विश्वास करे यार। राइफल वो हम पे भी तो लग सकती है क्या? हटा दे राइफल वालों को। मैं यूँ परेशान हूँ, मेरी एक का हड्डी तोड़ रखी पुलिस वालों ने। देख, उस समय की स्थिति क्या थी, किसी को भी हमें नहीं पता। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि शर्मा, हस्तनापुर वाले ने एक के बाद एक सवाल पूछे, हम कह रहे हैं बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज मुख्य बाजार में दिन दहाड़े सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गाबा की गोलियां मारकर हत्या करने वाले आरोपी प्रदीप धीमान को पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा बरामद किया है। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि आरोपी ने हत्या करने के बाद जुर्म कबूलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। परिवार को परेशान करने वाले पुलिस वालों की भी हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसे मेरठ से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही उसने तमंचा तान दिया, मगर पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उसे धर दबोचा। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरठ जनपद के बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज कस्बे में दिन दहाड़े गोलियां मारकर सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गाबा की हत्या कर दी गई। सुरेंद्र 1.5 साल पहले हत्यारोपी प्रदीप धीमान की पत्नी को अपने साथ ले गया था। 1.5 साल से वह उसी के साथ रह रहा था। अब उसी से कोर्ट मैरिज करने की फिराक में था। इसी के चलते प्रदीप ने सुनील की हत्या कर दी। रामराज के ही मोहल्ला जगजीवनपुरी निवासी सुनील पुत्र कश्मीर दोपहर करीब 1:35 पर रामराज के बाजार से गुजर रहा था कि तभी फलावदा निवासी प्रदीप धीमान आया और सुनील को कमर, कनपटी समेत 4 गोलियां मारी। इसके बाद वह हथियार लहराते हुए फरार हो गए। खून से लथपथ सुनील गिर पड़ा। गोलियां चलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गाबा की सरे बाजार हत्या करने के बाद प्रदीप धीमान ने भागते हुए वीडियो बनाकर धमकी दी। उसने कहा कि मुझे मौत की परवाह नहीं है, जो घर से भागेगी उसका ऐसा ही अंजाम होगा। जिसने मुझे दुख दिया था उसे अभी मार कर आया हूँ। पुलिस प्रशासन से नहीं डरता। प्रशासन ने अगर भागने वाली औरतों के खिलाफ कदम नहीं उठाया तो ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान किया, जिसकी बीवी भागे, मुझे बताओ, मैं मारूंगा। 4 मिनट का वीडियो हत्यारोपी प्रदीप ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने सुनील के घर रह रही आरोपी की पूर्व पत्नी को सुरक्षा में ले लिया। सुनील की हत्या के बाद आरोपी बाइक लेकर भाग गया। बाइक चलाते हुए ही उसने मोबाइल से वीडियो बनाया। इसमें कहा गया कि अभी मैं मार के आया हूँ। 3 गोलियां मारी हैं, एक 12, एक 32 और एक 315 बोर की गोली मारी है। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरा यार दोस्त कोई नहीं जिम्मेदार। उसने कमर में लगे तमंचे दिखाते हुए कहा कि मैंने जिन हथियार से हत्या की है ये रहे, इन्हें नहर में फेंक दूंगा। ठीक है भाई, वायरल कर दो मेरी वीडियो, बहसुमा थाने को पहुंचा दो, थाना फलावदा को पहुंचा दो, एसएसपी मेरठ को पहुंचा दो मेरी ये वीडियो। जो भागेगी ना घर से मुझे फोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम कर रखी है। आरोपी ने कहा कि मेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। ये रहा 2.5 मीटर का कफन मेरे हाथ में। उसने सुनील के लिए कहा कि आज मिला था मुझे 1.5 साल में, आज मार दिया मैंने भाई साहब। उसने पत्नी के लिए बिना नाम लिए कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, इसे मार दिया, उसे भी मारूंगा। अकेला हूं और मेरी मोटरसाइकिल ये है, मैं अकेला हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद मारा है। तो ये है कि वो चैलेंज कर रहा है वीडियो में, उसका फुल एनकाउंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि परिवार को तब जान को खतरा है। इसका बच्ची एक छोटा भाई रहा और माँ बची। जेल नहीं मैडम, वो तो जेल। अच्छा मैडम, जो एप्लीकेशन साल भर मर्डर में कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ से इस भाई से साइन करवाए गए, जो तहरीर दी गई वो पुलिस ने खुद से स्वयं से लिख दी। ये किसने कहा कि स्वयं से लिखी? किसी ने भी लिखी, सिर्फ इसने सुनो 4 लाइन की वो एप्लीकेशन है मैडम। हमने तो नहीं तहरीर, वो आप लिखी होगी। वो आप अपनी जांच कराओ, हमारी तहरीर नहीं है वो जो इसके द्वारा दी गई है। वो इससे तो सिर्फ साइन करवाए गए थे, साइन करवा लिया, पूरे कागज। हाँ, किसने लिखी थी ये बताओ ना। तब तो अभी तुम ऑब्जेक्शन कर रहे हो, अब तब तो नहीं ऑब्जेक्शन। मैडम पता ही चला, बोलेगा तहरीर देखी है। मेरा नाम रविंदर सिंह है। मेरा भाई सुनील सिंह वो कि खेत पे गया था, तो खेत से जब वो लौटा वो तो बड़े मंदिर जो है रामराज में, वहाँ पे कुछ सामान लेने आया था। तो कुछ लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी है।
और ये पहले भी एक बार हो चुका है और पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमें कह के कि हम ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आज उन्होंने गोली मार के हमारी भाई की जान ले ली। पहले भी धमकी दी थी? हाँ, ये थाने में तहरीर दी थी? थाने में तहरीर दे रखी है। कल भी बराबंद हुआ था उनका, के पास ही आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आज थाना भैंसुमा के रामराज इलाके में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थाने पर। इसमें तत्काल ही संज्ञान लिया गया। वह थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें पूछताछ करने पर इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र उर्फ सुनील मालूम चला है, जो कि रामराज का ही रहने वाला है। और इसमें परिवार द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में, कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक कल भैंसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सुनील उर्फ गाबा का मर्डर हुआ था, जिनकी उम्र 28 साल है। उसके बाद एक वीडियो भी आया था जिसमें प्रदीप नाम का एक व्यक्ति ये कबूलनामा करते हुए नजर आया कि उसने इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि सुनील उसकी पत्नी को लेकर कुछ समय पहले चले गए थे और इसी वैमनस्य के कारण उसने उसका मर्डर किया है। सर, उन्होंने पुलिस वालों को मारने की भी धमकी दी थी, क्या है? जी, उसने ये कहा था, जैसी भी उसकी मानसिक स्थिति रही थी तत्समय, उसने ये कहा था कि यदि कोई पुलिस वाला उनके घर वालों को परेशान करेगा तो वो उनका भी मर्डर कर देगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बड़ी विषम परिस्थितियों में अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर तमंचे तान रखे थे, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए, सारी जो सिखलाई है उसका प्रयोग करते हुए उसकी गिरफ्तारी को अभी थोड़ी देर पहले सुनिश्चित किया गया है। और जिस प्रकार की उसकी मानसिक स्थिति थी, तो उसका ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी घर वाले इत्यादि को परेशान ना किया जाए।